नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 12वां दिन है। आज की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे श्री शिव जी अपने भूत पिशाचों की बारात लेके माता पार्वती के स्थान पर पहुंच गए हैं और कैसे वहां के लोग उन भूत पिशाचों से डरकर भाग रहे हैं और कैसे अनेकों हर्षोल्लास के साथ श्री शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हो रहा है। आइए उसी की कथा को हम आगे सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। तो आइए हम लोग रामायण को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। बहुरे मुने हिमवंत कहूँ लगन सुनाए आए, समय बिलो के विवाह कर पठय देव बोलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने, सदै जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विदार सवारी, सुबह सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। दोस्तों, ये लोग हम शिव जी की शादी का वर्णन कर रहे हैं। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरे मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भामा, सुरन मनय मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटे बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनको शोभा नहीं कही जा सकती। छंद कोटेहु बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा। सकुचहे कहत सुरति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खाने मातु भवानी गवनी, मध्यप मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकै न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करुतहा। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं। तब मन बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनकी मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुने अनुशासन गणपतय पूजे शंभु भवानी, कौ को सुनि संशय करे, जनिसुर अनाद जिय जान। अर्थात मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाद समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि सुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर्पी जाने भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने
हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरोहिसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर कहीं। जय महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पान ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल शुभ भुवन भरे रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सारे ब्राह्मण में आनंद भर आया। दासी दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। अर्थात अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भरवाया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। छंद। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरे, हिम भूधर कहो। का देऊं पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज, महीना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेऊ। क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होए प्रसन्न वरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यहाँ यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परत गहे चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाए जननी और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं।
बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद। जन नहीं बहुर मिल चली, उचित आशीष सबका हूँ दही। फिर बिलोकत मातु तन तब सखीले शिव पह गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जा रही थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमवंत तब पहुंचा वनयत हेतु। विविध भांत परितोष कर विदाकीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा कर दिया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहु माना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतजाज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जबै शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। कराए विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसै कैलासा। हर गिरिजा बिहारी नित नयऊ, अय विधि विपुल काल चल गयऊ। सिर्फ पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गयों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यऊ सट बदन कुमारा, तारक अचुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जग उसे जानता है। छंद। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नार कहें जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेत शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित्र सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावे पार। बरने तुलसीदास किनु अतिमति मंद गवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा परवारी, नहीं नीर रोमा बलि ठाड़ी। शिव जी के रसीले सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी,
दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें है प्राण समप्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के तुम्हें गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम ते सपने न सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव समको रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती अर्ष नारी। पन करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम रामय प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाले कौन हैं, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। प्रथम मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं पहले ही शिव जी की चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहें सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता, उसे मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। रामचरित यति अमित मुनीसा, कहे न सकै सत्य कोट अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनार समुस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जय पर कृपा करें जन जानी, कवि अजिर नचा वहीं वाणी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अत्यंत अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासा, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल से रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोस्तों, आज हमारी शिव जी के विवाह की कथा समाप्त हुई और रामचंद्र जी की कथा प्रारंभ हो गई है। कल हम इस कथा को यहीं से प्रारंभ करेंगे।